हेलो बच्चों, कैसे हो। चलो यहाँ पर चैप्टर 8 है कि आपका तो सर्कल का यहाँ पर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 1 नंबर वाला हो, 2 नंबर वाला और 3 और 5 नंबर वाला, तो सारे टाइप के क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर करेंगे। इनको कवर करने के बाद चलेंगे इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे, जिनको कि अगले वीडियो में कवर करेंगे। एक ही वीडियो में सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव कवर करना बहुत मुश्किल होता है, वीडियो बहुत लेंथी बन जाता है, तो उनको अगले वीडियो में देखेंगे। और इनसे पहले चैप्टर 7 आपका ट्रायंगल था, तो ट्रायंगल का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों कवर कर दिए हैं और अपलोड भी हो गया है वीडियो। चलिए ठीक है। यहाँ पर वैसे एनसीईआरटी में देखिए चैप्टर 8 आपका सर्कल नहीं है, एनसीईआरटी में चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री हो जाता है, तो लेकिन हम यहाँ पर ट्रायंगल के बाद ही जस्ट इनको डिस्कस कर रहे हैं, तो इसीलिए नाम दे दिए हैं चैप्टर 8। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या है, तो सर्कल का ये पहला वीडियो ही है। और सब्जेक्टिव टाइप में सबसे पहले आ जाता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 नंबर वाला। इनमें देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, इफ पी क्यू बराबर कितना है 28 सेंटीमीटर। पी क्यू है क्या, तो पी क्यू आपका ये वाला देखो लंबाई है, ये कितना दे रखा है, तो 28 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। पेरीमीटर निकालना है किसका, तो पेरीमीटर निकालना है ट्रायंगल पीएलएम का। देखो पेरीमीटर बोलते हैं किनको, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। सिंपल सी बात है, क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। सारे साइड को जोड़ दो तो वही पेरीमीटर बन जाता है। अब यहाँ पे ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 3 साइड है। कौन सा ट्रायंगल है, तो पीएलएम है। देखो पीएलएम में कौन कौन सा साइड हो जाएगा, तो एक हो जाएगा पीएल, तो यहाँ पे पीएल प्लस दूसरा साइड क्या हो जाएगा, तो ये वाला एलएम हो जाएगा। तो पीएल प्लस एलएम कर देंगे। अब प्लस क्या करना है, तो ये वाला पीएम करना है, प्लस पीएम। तो पीएल प्लस एलएम और प्लस पीएम। अब ये तीनों हमें निकालना होगा, तीनों में से कुछ भी पता नहीं है। हाँ लेकिन पीक्यू पता है, पीक्यू कितना है, तो 28 सेंटीमीटर है। कोई बात नहीं। देखो एक चीज़ यहाँ पे सीखना होगा, अगर आपको पता नहीं है टेंजेंट के बारे में, अगर कोई आइडिया नहीं है तो थोड़ा आइडिया उनके बारे में दे देते हैं, क्योंकि सारे बच्चे एक तरह के नहीं होते हैं, समझे कि नहीं। तो कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें कुछ बेसिक पता नहीं होता है, तो थोड़ा बेसिक उनको बताना पड़ता है। और जिनको पता है तो चलिए बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता है तो वो देखो यहाँ देखो, ये एक क्या है, ये एक सर्कल है। तो वो टेंजेंट किसको बोलते हैं, तो एक लाइन खींचो। जैसे मान लो कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इस लाइन को टेंजेंट नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि सर्कल में देखो कहीं पे टच नहीं करा है, ठीक है। दूसरा लाइन देखो इधर से खींच रहे हैं, सर्कल में एक पॉइंट पे टच कराते हैं और पार कर देते हैं इनको। तो ये वाला लाइन को कुछ नाम दे देते हैं, चलो एल दे दिए। तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे टच कर रहा है, इसको कुछ नाम दे दो एम। तो ये एल लाइन क्या कर रहा है, सर्कल का एक पॉइंट पे टच कर रहा है, एम पॉइंट पे, तब जाके ये एल लाइन क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। तो टेंजेंट किसको बोले, तो कोई ऐसा लाइन जो कि सर्कल का एक पॉइंट को टच करते हुए निकल जाना चाहिए, उसी लाइन को टेंजेंट बोलते हैं, समझे कि नहीं। चलो अच्छा, एक कोड होता है, कोड क्या होता है, तो देखो कोड क्या होता है ना, कि सर्कल पे एक पॉइंट यहाँ है और दूसरा पॉइंट यहाँ है, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला लाइन को ही क्या बोलते हैं, तो कोड बोलते हैं। और याद रखें कोड जो भी होता है, तो कोड वो इधर क्रॉस नहीं करेगा, फिर वहीं पे आके ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा। स्टार्ट कहाँ से हुआ है, तो ये ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, और ये क्या पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हुआ। मीन्स सर्कल से स्टार्ट होगा और दूसरे पॉइंट में जाके ख़त्म हो जाएगा, तो उसको कोड बोलते हैं। लेकिन लाइन जो होता है ना, वो तो पार होते हुए निकल जाता है, समझे कि नहीं। अब मान लीजिए कि अगर ये लाइन होता, ये क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए एक लाइन खींचे हैं, ये क्या खींचे हैं, तो लाइन खींचे हैं, ये देखिए ये पार होते हुए निकल गया, लेकिन कितना जगह पे टच करा है, तो एक यहाँ भी टच करा है, इनको कुछ सी दे दो, और एक यहाँ देखो एम पे भी टच करा हुआ है, 2 पॉइंट पे टच कर रहा है ना, इनको कुछ एम नाम दे दिए, एम लाइन है। ये कौन सा लाइन है, एम लाइन है। तो ये टेंजेंट नहीं है, ये टेंजेंट नहीं है, नोट टेंजेंट हो जाएगा। ये क्या होगा, नोट टेंजेंट। टेंजेंट नहीं है, क्या बताए, टेंजेंट एक ही पॉइंट पे टच करना चाहिए, लेकिन एम लाइन का अगर यहाँ पे देखें तो 2 पॉइंट पे टच कर गया, एक यहाँ पे टच कर गया और एक यहाँ पे टच कर गया। अगर कोई लाइन जो कि सर्कल से होते हुए गुजर रहा है और 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, तो उस लाइन को सेकेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंड बोलते हैं। तो यहाँ पर जो एम लाइन है, एम लाइन 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, SECANT, सेकेंड। चलो अब क्लियर हो गया होगा, सेकेंड, टेंजेंट। और फिर जो कोड है, टेंजेंट क्या है, तो वो भी एक लाइन है, लेकिन एक पॉइंट पे टच करना चाहिए, टच करके निकल जाना चाहिए, तो वैसे लाइन को टेंजेंट बोल दिए। अगर कोई लाइन सर्कल का 2 पॉइंट पे टच करके निकल जाता है, तो वो क्या बन जाता है, सेकेंड बन जाता है। और कोड किसको बोले, तो कोड बोले कि वो लाइन आपका एक लाइन सिगमेंट होता है एक्चुअल में,
एक इंड से स्टार्ट होगा और सर्किल का दूसरे इंड पे जाके ख़त्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो ये वाला ए बी आपका क्या है, तो ए बी यहाँ पे कोड है, समझे कि नहीं। ए से ही स्टार्ट हुआ है और बी पे जाके ख़त्म हो गया है। इधर से जैसे यहाँ पे ये वाला देखो, इनको कुछ नाम दे दो ई एफ, तो ई एफ भी आपका क्या है, कोड है। चलो मान लो यहाँ पे एक सेंटर है, यहाँ पे क्या है, सेंटर है। सेंटर से होते हुए एक लाइन क्रॉस करो, लाइन सिगमेंट करो, ठीक है। देखो इधर से क्या गया, सेंटर से क्रॉस करते हुए गया, यहाँ पे जाके ख़त्म हो गया। इनको कुछ नाम दे देते हैं, चलिए डी ई नाम दे देते हैं। तो ये भी टेंजेंट है, ये डी ई भी क्या है, तो ये भी टेंजेंट है ये, लेकिन ये सबसे लंबा टेंजेंट है किसी भी सर्कल का, याद रखिएगा। और यही आपका डायमीटर भी है, चूँकि ये सेंटर से क्रॉस होके निकल रहा है, ये वाला, ये क्या है, तो ये भी टेंजेंट ही है। ये भी क्या है, सॉरी हाँ, ये भी कोड भी ही है, ये भी क्या है, तो ये भी कोड है। लेकिन ये भी क्या है, कोड है। लेकिन क्या होगा, तो यह सबसे लंबा कोड होगा किसी भी सर्कल का, और सबसे लंबा कोड को ही क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे पूछ सकता है कि किसी भी सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट कोड को क्या बोलते हैं, तो डायमीटर बोलते हैं, क्योंकि जो सेंटर से क्रॉस होकर निकलेगा वही सबसे लंबा कोड होता है किसी भी सर्कल का। चलिए, कोड सेकेंड टेंजेंट में अगर किसी को कन्फ्यूजन रह गया हो अभी भी, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलो अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, एक चीज़ और समझना है। देखो ये आपका क्या है, तो ये एक सर्कल है, ठीक है। चलो ये एक एक्सटर्नल पॉइंट, इनको कुछ पी बोल देते हैं। इस पी पॉइंट से क्या करते हैं, एक टेंजेंट खींचते हैं, मीन्स सर्किल का किसी एक पॉइंट पे टच करके निकल जाता है। हम नहीं निकालेंगे, ये पे लाके छोड़ दिए, ठीक है। वो आगे निकल जाएगा, लेकिन दिखाना जरूरी नहीं है। इनको कुछ क्या कर दो, नाम दे दो एम, तो ये पी एम आपका क्या हो गया, टेंजेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करो, एक और टेंजेंट बनाओ इसी पॉइंट से, पी पॉइंट से। चलो इधर बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं, ऐसे भी तो जा सकता है ना। तो देखो इसको कुछ नाम दे दो, एन दे दो नाम, ठीक है। ये क्या हो गया, तो ये पी एन टेंजेंट हो गया। अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट, सेम पॉइंट से अगर दो टेंजेंट बनता है, जैसे यहाँ पे देखो पी पॉइंट से ही दो टेंजेंट बना, एक क्या बना, तो पी एम बना, और दूसरा क्या बना, पी एन बना। तो अगर सेम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींचते हैं तो वो दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी यहाँ पे पी एम बराबर क्या हो जाएगा, तो पी एन हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब अगर ये क्लियर हो गया है तो अब ये क्वेश्चन को बनाना इजी हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, अब इस क्वेश्चन को देखो, ये पी पॉइंट आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, पी से देखो यहाँ क्यू तक, तो ये पी क्यू क्या है, तो पी क्यू आपका टेंजेंट है, ये वाला देखो, ये पी क्यू क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, पी है। इसी पी पॉइंट से देखो इधर भी आपका गया हुआ है, इधर भी गया हुआ है, यहाँ टी तक, टी से होते हुए गुजर गया, एक ही पॉइंट पे टच करा है, टी पे। तो पी टी भी आपका इधर क्या है, टेंजेंट है, और इधर क्या टेंजेंट है, तो पी क्यू टेंजेंट है। दोनों सेम एक्सटर्नल पॉइंट से खिंचा गया है, पॉइंट पी से। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कि पी क्यू किसके बराबर होगा, तो पी क्यू बराबर होगा पी टी के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल ड्रॉ फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, ड्रॉ फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। अगर सेम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट का लंबाई क्या होता है, तो बराबर होता है। पी क्यू बराबर क्या हो गया, पी टी हो गया। देखो पी क्यू ही कितना दे रखा है, तो 28 सेंटीमीटर दे रखा है। यानी यहाँ से लिख सकते हैं कि पी क्यू बराबर पी टी, अब बराबर क्या, तो बराबर 28 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एक चीज़ देखो निकल गया, ठीक है। देखो इधर से पी टी भी क्या आ गया, तो ये भी आपका 28 सेंटीमीटर आ गया। एक चीज़ और यहाँ पे समझो, अब एल पॉइंट से देखो, किससे देखना है, तो एल पॉइंट से देखो, एल पॉइंट से थोड़ा इनको हटा ही लेते हैं। एल पॉइंट से अब देखो, ये वाला एल देखो आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है ना। अब इधर पी और को भूल जाओ, सिर्फ एल को देखो। एल देखो एक्सटर्नल पॉइंट है, सर्किल में कहीं भी टच नहीं है। एल पॉइंट से भी देखो ऐसे करके यहाँ पे एल क्यू तक आया हुआ है, ठीक है। तो एल क्यू भी आपका टेंजेंट हो जाएगा। इसी एल पॉइंट से देखो एन तक भी गया हुआ है, तो ये एल एन भी क्या हो जाएगा, टेंजेंट होगा। लेकिन ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि एल क्यू क्या होगा, तो बराबर होगा किसका, एल एन होगा। और इसी को क्या बोल दो, एक्स बोल दो। क्यू बराबर होगा, तो फिर से यही लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, समझे कि नहीं। चलो उसी तरह से देखो एक चीज़ और, देखो इधर देखो एम पॉइंट को, अब देखो एम पॉइंट, ये एम पॉइंट अभी देखो सर्कल में टच नहीं है। एम पॉइंट से देखो ये वाला एम टी भी क्या होगा, टेंजेंट होगा, ठीक है।
इसी एम पॉइंट से देखो एम एन भी क्या होगा, टेंजेंट होगा, और ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट एम है और उसी एम पॉइंट से ही ये दोनों टेंजेंट बना हुआ है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि एम एन लिख सकते हैं किसके बराबर, तो एम टी के बराबर लिख सकते हैं। इसको कुछ अपने से नाम दे दो, वाई नाम दे दिए, ठीक है। क्यों बराबर होगा, तो रीजन तो सेम हो जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल ड्रॉन फ्रॉम एन सेम एक्सटर्नल पॉइंट। चलो इतना करने के बाद चलो फिगर में लिख देते हैं। तो ये एल क्यू क्या हो गया, तो ये अगर एक्स है तो इधर से एल एन भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। एम टी क्या है, तो ये अगर वाई है तो ये वाला एम एन भी क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। चलो ठीक है, अब क्या करो, अब एक चीज़ यहाँ पे समझो, ये पूरा पी टी कितना था, ये पूरा पी टी कितना था, तो पी टी आपका 28 था। पी टी कितना था, तो 28, देखो यहाँ पे लिखे हुए 28। ये वाला कितना हो गया, एम टी कितना हो गया, वाई हो गया है। तो पूरे में से पी टी में से अगर वाई को माइनस कर देंगे तो ये वाला लंबाई आपका निकल जाएगा, और ये कितना निकल जाएगा, तो 28 माइनस वाई निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा ये, तो 28 माइनस वाई निकल जाएगा, ठीक है। ये क्या निकल गया, तो पी एम निकल गया। उसी तरह से इधर भी देखो, ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला पी एल क्या हो जाएगा, पूरे देखो ये पूरे कितना था, पूरे ये 28 था, पूरे ये कितना था, 28 था। इधर से क्या करो, तो x को माइनस कर दो। x कौन सा x, तो ये वाला एल क्यू को अगर माइनस कर देंगे, यही आपका क्या है, x है। पूरे में से इस x को माइनस कर दिए, यानी एल क्यू को माइनस कर देंगे तो ये बचेगा, और ये फिर से कितना हो जाएगा, तो 28 माइनस x हो जाएगा। चलो इतना करने के बाद अगर इतना आप समझ गए तो यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PLM का। चलो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, देखो PL क्या हो जाएगा, तो PL देखो क्या हो गया, 28 माइनस एक्स हो गया है। यहाँ पे रख दो 28 माइनस एक्स प्लस LM, देखो क्या है, LM को क्या लिख सकते हैं, ये पूरा LM है आपका, ये पूरा LM है। LM को क्या लिख सकते हैं, देखो LN प्लस क्या कर सकते हैं, NM कर सकते हैं। LN प्लस क्या कर सकते हैं, तो NM कर सकते हैं। अब प्लस इधर क्या है, तो PM है। देखो PM ये वाला था आपका, ये वाला PM था, ये कितना आ गया था, तो 28 माइनस वाई आ गया था। यहाँ पे रख दो क्या, 28 माइनस वाई, ठीक है। चलो यहाँ पे 28 माइनस एक्स प्लस देखो LN कितना है, तो ये आपका x है, तो यहाँ पे x रख दो प्लस NM देखो कितना है, तो ये y निकाल लिए हैं, तो यहाँ पे y रख दो। अब प्लस क्या कर दो, 28 माइनस वाई कर दो। देखो ये वाला x इससे कट जाएगा, ये y इससे कट जाएगा। यहाँ से देखो क्या आ गया, 28 प्लस 28 कितना हो जाएगा, तो 56 सेंटीमीटर पेरीमीटर आ जाएगा इस ट्रायंगल PLM का। समझे कि नहीं। चलो बहुत जगह हम फास्ट थोड़ा चल देते हैं, लेकिन समझा के पूरा चलते हैं। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि अगर स्लो चलेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और यहाँ पर और सवाल का डिस्कस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि रिवीजन की तरह ही होगा एक तरह से। समझे कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दे रखा है, PQ इज ए टेंजेंट टू ए सर्किल विद सेंटर O। देखो यहाँ पे PQ तो टेंजेंट है, ठीक है। किस पॉइंट से, तो एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे Q से है। चलो ठीक है, 8 पॉइंट P पे है, ठीक है। और एक चीज़, जहाँ पे टेंजेंट बनता है ना, जहाँ पे सर्कल में टेंजेंट बनता है जिस जगह, वहाँ पे हमेशा 90 डिग्री बनता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे भी सर्कल में टेंजेंट बनेगा वहाँ पे हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पे P एंगल कितना बनेगा, तो 90 का बनेगा। इफ़ ट्रायंगल OPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल देन फाइंड द एंगल OQP। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, 2 साइड्स आर इक्वल, 2 साइड्स आर इक्वल, 2 साइड क्या होगा, बराबर होगा, 2 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ट्रायंगल POQ कैसा है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। देखो एक चीज़ समझो, अब कौन कौन सा साइड उसमें बराबर होगा थोड़ा ये समझना होगा। देखो ये एक कैसा बना लिया, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है, तो एक एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल 90 डिग्री है। यहाँ पे देखो ये 90 दे दिए हम, ठीक है। 90 के सामने में क्या होता है, तो हाइपोटेनस होता है। इधर कुछ बेस लेके चलते हैं, इधर परपेंडिकुलर लेके चलते हैं। जो हाइपोटेनस साइड होता है ना, वो सबसे बड़ा साइड होता है। राइट ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड होता है, उनसे बड़ा कोई साइड हो ही नहीं सकता है। तब इस वाले अगर फिगर में देखोगे तो यहाँ पे देखो कहाँ पे 90 डिग्री बना हुआ है, तो P एंगल पे 90 डिग्री बना हुआ है यहाँ पे। इनके सामने में देखो कौन सा साइड है, तो ये वाला OQ है, ये वाला OQ है। यानी OQ क्या हो जाएगा, तो ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। और हाइपोटेनस तो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो ये किसी के बराबर नहीं हो सकता है। अब बचा कौन सा, तो OP बचा, और कौन सा बचा, PQ बचा। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है तो 2 साइड तो बराबर होना है,
कोई सा भी दो साइड हो लेकिन होना है। लेकिन यहाँ पे हाइपोटेनस तो किसी के बराबर नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है, वो किसी के बराबर नहीं हो सकता है। तो वहाँ पे और कौन कौन सा साइड बच गया, तो OP बचा और PQ बचा, OP बचा और PQ बचा, यानी कि OP को ही PQ के बराबर होना पड़ेगा। अगर कैसा ट्रायंगल बनना है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनना है तो, यानी यहाँ से क्या लिख देंगे, OP बराबर क्या हो जाएगा, तो OP बराबर OQ, अच्छा PQ हो जाएगा, OP बराबर क्या हो जाएगा, तो PQ हो जाएगा। ठीक है, चलो OP बराबर क्या हो गया, PQ हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि दो साइड को बराबर होना है, दे रखा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, तो इन्हीं दोनों को बराबर होना पड़ेगा। क्योंकि जो हाइपोटेनस है आपका OQ वो सबसे बड़ा साइड होगा, और वो सबसे बड़ा साइड मतलब बड़ा कब होगा, जब वो किसी से छोटा नहीं होगा या किसी के बराबर नहीं होगा, तभी तो उनको बड़ा बोलेंगे, समझे कि नहीं। तो बाकी जो दो साइड बचा वो आपस में बराबर होगा। चलो ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, किसी भी ट्रायंगल में जैसे मान लो कि यहाँ पे एक फिर से ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं हम, ये आपका एक ट्रायंगल है, ABC नाम दे दिए। ठीक है, हम यहाँ पे बोल देते हैं कि ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और यहाँ पर हम AB बराबर क्या कर लेते हैं, तो AC कर देते हैं, ये वाला इनके बराबर हो गया। तो याद रखिएगा कि इस वाले के सामने में कौन सा एंगल है, देखो इस वाले के सामने में ये वाला एंगल है, यानी यहाँ पे एंगल C बराबर हो जाता है। देखो इधर AC है ना, AC के सामने में कौन सा एंगल है, तो ये वाला एंगल B है, यानी एंगल C बराबर हो जाता है एंगल B का। जो दो साइड बराबर होगा उनके सामने वाला एंगल भी आपस में बराबर होता है, जब किसी एक ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो जाए। बात को समझे कि नहीं। चलो अब इस फिगर को देखो, यहाँ पे कौन कौन सा साइड बराबर हुआ है, तो इस फिगर में ये वाला OP बराबर हो गया किसका, तो PQ का। ठीक है, इस OP के सामने में देखो कौन सा एंगल है, तो ये वाला एंगल है, एंगल Q। एंगल Q का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो OQP हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल OQP बराबर हो जाएगा किनका, PQ है। देखो PQ के सामने में ये वाला एंगल है, एंगल O है, इसका पूरा नाम क्या लिख देंगे, तो POQ लिख दो, एंगल POQ। ठीक है, और इनको कुछ वहाँ पे X लिखा हुआ है तो हम भी क्या लिख देते हैं, इनको X डिग्री लिख देते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ जाएगा। अगर रीजन लिखना होगा तो क्या रीजन लिखेंगे, तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। अभी चूंकि स्टार्टिंग है इसलिए सारा चीज़ बताते हुए चल रहे हैं, आगे में अगर ये सब क्वेश्चन यूज करेंगे, ये सब क्वेश्चन इसी प्रकार का अगर यूज करते हैं ये सब चीज़, तो डायरेक्ट वहाँ यूज़ कर लेंगे, नहीं बताएंगे इतना डिटेल में। लेकिन चूंकि अभी एक दो क्वेश्चन पे ही चल रहे हैं, समझे कि नहीं, इसलिए सबको पता नहीं होता है तो बता के चलना होता है। चलो अब क्या करेंगे, तो अब चलेंगे इन ट्रायंगल POQ में। किस में चलेंगे, तो इन ट्रायंगल POQ में चलेंगे। चलो इन ट्रायंगल POQ में देखो, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है, ये तो पता होगा। यहाँ से लिख देंगे एंगल P प्लस एंगल Q और प्लस एंगल O बराबर कितना, तो 180 डिग्री। ठीक है, देखो एंगल P कितना है, तो एंगल P 90 डिग्री होता है, क्योंकि वहाँ पे टेंजेंट बना हुआ है, जहाँ पे टेंजेंट बनता है वहाँ 90 डिग्री हमेशा रहेगा। प्लस देखो एंगल Q और एंगल O कितना है, तो ये X डिग्री है, तो यहाँ पे क्या रख दो, X, यहाँ भी क्या रख दो, X बराबर क्या, तो 180 डिग्री। चलो X प्लस X कितना हो जाएगा, तो 2X बराबर इधर से 180 माइनस ये 90 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो गया। निकालना है X, तो X बराबर क्या लिख देंगे, 90/2 लिख देंगे, यानी यहाँ से X कितना आ गया, तो X आपका 45 डिग्री आ गया। देखो निकालना क्या था इस क्वेश्चन में निकालना एंगल OQP है। ठीक है, यहाँ पे देखो एंगल OQP को ही क्या बोल रहे हैं, तो इसको भी X से ही बोल रहे हुए, यानी यहाँ पे लिख देंगे एंगल OQP बराबर कितना, तो 45 डिग्री। बात को समझे कि नहीं, तो यही आपका आंसर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, दो टेंजेंट है और इंक्लाइंड है कितना पे, 60 डिग्री पे। देखो यहाँ पे दो टेंजेंट, ये P पॉइंट है जो कि सर्कल से बाहर है, इस P पॉइंट से देखो एक ये वाला P है, एक ये टेंजेंट हो गया, और इधर से एक PB, एक ये वाला टेंजेंट हो गया। ये दोनों अगर टेंजेंट है और P पॉइंट से ही ये सेम पॉइंट से है, यानी कि यहाँ से PA तो बराबर हो जाएगा किनका, PB का बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स क्या होता है, LNGTHS, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। हम शॉर्ट में यहाँ पे ऐसे मार दिए, ठीक है, समझ लेना, वहाँ पीछे में लिखे हुए हैं, क्योंकि लिखने में बहुत वेस्ट होता है समय, हम नहीं चाहते हैं कि वीडियो को लंबा करें।
चलो ठीक है, पी ए बराबर क्या हो गया, तो पी बी हो गया। ठीक है, ये दोनों तो इक्वल हो गया। चलो यहाँ पे देखो रेडियस दे रखा है, रेडियस कितना है, तो 3 सेंटीमीटर है। ये भी आपका ओ बी भी क्या होगा, तो ये भी आपका रेडियस होगा, ये भी कितना है, 3 सेंटीमीटर है। और क्या बताया है कि जहाँ पे टेंजेंट बनता है सर्किल में, वहाँ पे 90 डिग्री का कोण हमेशा बनता है। देखो ये वाला कोण कितना बनेगा, तो ये 90 बनेगा। यहाँ पे देखो बी पॉइंट पे भी टेंजेंट है, तो ये भी कितना बनेगा, तो ये वाला कोण भी 90 का बनेगा। ठीक है, निकालना क्या है इसमें, तो लेंथ ऑफ इस टेंजेंट, यहाँ पर पी ए का लेंथ निकालना और पी बी का लेंथ निकालना है। अगर एक कोई निकाल लेंगे तो दोनों आपस में बराबर ही होना है, समझे कि नहीं। अब देखो यहाँ पे एक ही यहाँ पे सिर्फ ओ ए दे रखा है 3 सेंटीमीटर और ओ भी 3 सेंटीमीटर दे रखा है, और कोई किसी एक ट्रायंगल में चलते हैं तो दूसरा चीज़ नहीं दे रखा है, फिर भी चलेंगे कोई एक ट्रायंगल में, कोई एक ट्रायंगल में क्या करेंगे, फिर भी चलेंगे। चलो कौन सा ट्रायंगल में चलेंगे, तो यहाँ पे नाम लिख देते हैं हम। 2 ट्रायंगल देखो यहाँ पे बना हुआ दिख रहा होगा, हम चल रहे हैं यहाँ पे किसी भी ट्रायंगल में, चलो ठीक है। देखो ट्रायंगल ओ ए बी में चल रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल है, तो ये वाला ट्रायंगल है ओ ए बी। ओ ए बी आपका ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में चल रहे हैं। इन ट्रायंगल क्या लिख देंगे, ओ ए बी लिख देंगे। ठीक है, अब याद रखना कि जब भी अगर एक साइड दिया हुआ है, देखो यहाँ पे एक साइड तो पता है कि 3 सेंटीमीटर है इस ट्रायंगल में, ठीक है, ये वाला साइड कितना है, तो 3 सेंटीमीटर है। एक साइड पता है और एक देखो ये वाला एंगल पता है, ये कितना है, तो ये 30 डिग्री है। ठीक है, अच्छा ये पूरे 60 डिग्री था, ये पूरे कितना था, 60 डिग्री था, तो यहाँ पे 2 एंगल बनता, एक ये वाला एंगल 30 होता और ऊपर वाला भी 30 होता। ठीक है, चलो यहाँ पे 60 डिग्री लिखा हुआ था, कंफ्यूज मत होना, ये पूरे 60 डिग्री है, 60 में से आधा आधा डिवाइड हो जाएगा 30-30 करके। अब एक ट्रायंगल में ये वाला एंगल कितना है, तो 30 है, और नीचे वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल भी 30 है। देखो ओ ए बी में चले हुए हैं, ओ ए पी में चले हुए हैं, बी नहीं सॉरी बी लिख दिए वहाँ पे, ओ ए पी होगा वहाँ पे, ओ ए पी में चले हुए हैं। ठीक है, ओ ए पी में एक साइड पता है और एक एंगल पता है, तब कैसे निकालेंगे हम लोग ये वाला पी ए। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा सा आपको ज्ञान होना चाहिए, अगर ट्रिगोनोमेट्री का ज्ञान नहीं है तब फिर थोड़ा समस्या है। तो इसके बाद ट्रिगोनोमेट्री ही देखेंगे, फिलहाल यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। वैसे अगर आप 10th में पढ़े हैं तो आपको थोड़ा बहुत तो जानकारी होगा ही ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, समझे कि नहीं। यहाँ पे क्या करो, देखो इस 30 डिग्री के सामने में देखो, 30 डिग्री एंगल तो पता है ना, 30 डिग्री के सामने में देखो, 30 डिग्री के सामने में जो आपको पता है ये वाला देखो, ये 30 डिग्री के सामने में, एंगल के सामने में जो होता है ना वो परपेंडिकुलर होता है, एंगल के सामने में जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यानी ये वाला आपका क्या है, तो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ही कितना है, 30 सेंटीमीटर है, भले ही वही रेडियस है। निकालना क्या है, तो निकालना पी ए है, पी ए है। देखो 30 डिग्री के लिए सामने में जो होता है परपेंडिकुलर होता है, और 90 डिग्री के सामने में जो होता है वो हाइपोटेनस होता है। यानी यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, ये वाला ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने में हमेशा हाइपोटेनस होता है, तो ये आपका हाइपोटेनस हो गया। 30 के सामने में परपेंडिकुलर हो गया, और 30 से जो सटा हुआ साइड है ना ये वाला, ये बेस होता है। ये क्या होता है, यहाँ पे पी ए क्या हो जाएगा, तो पी ए यहाँ पर बेस हो जाएगा। ठीक है, 30 डिग्री से जो सटा हुआ साइड है वो क्या होगा, तो वो बेस होगा, यानी ये वाला आपका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर देखो पता है, और पी ए निकालना है यानी बेस निकालना है, और एंगल यहाँ पे पता है। तो ट्रिगोनोमेट्री का किस फंक्शन में, ट्रिगोनोमेट्री का किस रेशियो में परपेंडिकुलर और बेस आता है, थोड़ा ये सोच के बताइए हमको। तो ट्रिगोनोमेट्री का 10 में परपेंडिकुलर और बेस आता है, ट्रिगोनोमेट्री का किस रेशियो में, तो 10 वाले में। तो 10 थीटा जैसे लिखेंगे तो क्या होता है, ये परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। ठीक है, अब देखो वहाँ पे थीटा कितना दे रखा है, तो यहाँ पे 10 थीटा, थीटा कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, तो थीटा की जगह में रख दो क्या, 30 डिग्री। थीटा की जगह में यहाँ पे क्या रख देंगे, 30 डिग्री बराबर, देखो परपेंडिकुलर ही कितना है, तो परपेंडिकुलर सामने वाला है, और वही देखो 3 सेंटीमीटर दे रखा है, रेडियस वही है, तो परपेंडिकुलर की जगह में 3 रख देंगे। बेस क्या है, तो बेस आपका यही वाला पी ए है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, पी ए रख देंगे। 10 30 कितना होता है, तो ये 1/√3 होता है, और बराबर क्या कर देंगे, 3/पी ए कर देंगे। यहाँ से देखो पी ए क्या निकल जाएगा, तो पी ए बराबर निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इनको इधर और इनको इधर कर दो, तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, 3 × √3। तो यही पी ए निकल गया आपका, ये निकालना था, दोनों टेंजेंट निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि पी ए बराबर क्या है, तो पी ए बराबर पी बी है, और पी बी भी यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 3√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं।
देखो सर्किल चैप्टर है, नया चैप्टर है, हम इसीलिए थोड़ा यहाँ पे बहुत डिटेल में बताते हुए चल रहे हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए आपको। एग्जाम समय कुछ ऐसा ना हो कि इस प्रकार के क्वेश्चन वगैरह आ जाए और छूट जाए तो फिर बड़ा ख़राब लगेगा, समझे कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ क्या दे रखा है। इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल ABC इज सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, देन फाइंड द लेंथ ऑफ BC। देखो सर्कमस्क्राइबिंग जब भी रहे ना, इसका मतलब अंदर में बना हुआ है। सर्कमस्क्राइबिंग जब भी रहे इसका मतलब अंदर में बना हुआ है। अगर फिगर नहीं भी रहता है तो आप समझ जाना एक ट्रायंगल बना के अंदर में एक सर्कल को बनाना है। वैसे यहाँ पे देखो फिगर दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे निकालना क्या है, तो BC का लंबाई निकालना है। क्या निकालना है, तो BC का लंबाई निकालना है। BC है कौन सा, तो देखो ये वाला आपका BC है, इसी का लंबाई निकालना है। चलो ठीक है, कैसे करेंगे, देखो A पॉइंट से देखो, A पॉइंट से देखो, फिगर में देख लो, समझते हुए चलना। ये देखो A पॉइंट से, फ्रॉम A से देखेंगे तो कहाँ से देखेंगे, फ्रॉम A से देखेंगे तो देखो A पॉइंट से 2 टेंजेंट है, एक ये वाला टेंजेंट बना हुआ है और इधर से देखो ये AR ये टेंजेंट है। इधर से क्या है, तो AP और AR ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ से क्या लिख देंगे, AP बराबर क्या लिख देंगे, तो AR लिख देंगे। रीजन क्या होगा, तो वही लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, समझे कि नहीं। चलो ठीक है, उसके बाद किससे देखो, तो उसके बाद देखो फ्रॉम B पॉइंट से देखो, B पॉइंट से देखो। B पॉइंट से अगर देखेंगे तो देखो B पॉइंट से भी 2 टेंजेंट है, ये वाला B पॉइंट है। यहाँ से देखो ये वाला BP टेंजेंट हो जाएगा और ये वाला BQ टेंजेंट होगा और ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि अगर बाहरी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, सेम पॉइंट अगर है तो टेंजेंट आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, BP बराबर क्या लिख देंगे, तो BQ हो जाएगा। ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा क्या देखो, तो तीसरा C से देखो, फ्रॉम C पॉइंट से, फ्रॉम किससे देखो, C से देखो। यहाँ पे देखो C है, C से देखो एक ये वाला टेंजेंट खींचा हुआ है, CR है, ठीक है। और इधर से क्या है, तो ये वाला QC है, यानी कि RC आपका बराबर हो जाएगा किनका, तो QC का, ठीक है। तो ये 3 चीज़ आ गया मेरे पास, ये 3 चीज़ क्या हुआ, आ गया मेरे पास। अब हमें निकालना क्या है, तो निकालना BC है। निकालना क्या है, तो निकालना हमें ये BC है। BC को क्या करो, 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। एक को क्या लिख दो, इधर से BQ और प्लस क्या लिख सकते हैं, QC लिख सकते हैं। फिगर में भी देखते हुए चलना है, BQ प्लस क्या लिख देंगे, QC लिख देंगे। चलो ठीक है, ठीक है। इतना करने के बाद अब थोड़ा समझते हुए चलना यहाँ पे, अब थोड़ा बस समझते हुए चलना, ठीक है। देखो थोड़ा फिगर में देखो, देखो यहाँ पे ये BP कितना दे रखा है, देखो BP कितना है, तो ये वाला BP ही 3 सेंटीमीटर है। और देखो BP किसके बराबर है, तो BQ के बराबर है। यहाँ पे देखो BP बराबर BQ लिखे हुए हैं, ये भी कितना हो जाएगा, तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। यानी यहाँ पे BQ की जगह में क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब तो QC चाहिए, QC के लिए क्या देखना होगा, तो देखो ऊपर में देखो, ऊपर में देखो AP कितना है, तो AP देखो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। अगर AP 4 सेंटीमीटर है तो इधर से AR भी कितना होगा, क्योंकि AP किसके बराबर है, तो AR के बराबर है। ये भी कितना हो जाएगा, तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलो यहाँ पे देखो AP बराबर AR है तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर आप इतना समझ गए हैं तो ये पूरे कितना था, ये पूरे देखो AC है, AC कितना दिया हुआ है, तो AC देखो 11 दे रखा है। कितना दे रखा है, 11 दे रखा है। अगर ये वाला हमें RC निकालना है, सिर्फ क्या निकालना है, तो ये वाला RC निकालना है, तो पूरे 11 है। और यहाँ पे ये वाला AR कितना है, तो ये वाला 4 है। अगर पूरे में 4 को माइनस कर देंगे तो ये वाला RC का लंबाई निकल जाएगा। यानी 11 में क्या करो, 4 को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो RC यहाँ से कितना निकल गया, RC 7 निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो RC कितना निकल गया, तो RC आपका 7 निकल गया। यहाँ पे RC की जगह में 7 लिख दो। और RC किसके बराबर है, QC के बराबर है। यानी RC बराबर क्या हो जाएगा, 7। तो QC भी यहाँ से क्या निकल गया, QC भी यहाँ से 7 निकल गया। यहाँ पे देखो BQ 3 आ गया था, प्लस QC देखो कितना निकाल लिए हैं, 7 निकाल लिए हैं। दोनों को जोड़ दो, 7 3 10 सेंटीमीटर। तो यही आपका किसका लेंथ हो गया, तो BC का लंबाई हो गया। और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं। चलो अगर कोई डाउट वगैरह रह गया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलो, इनको देखो। यहाँ क्या दे रखा है, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ PB निकालना है। फिगर में सब चीज़ दे रखा है। देखो यहाँ पे OA कितना है, तो OA 5 सेंटीमीटर है। और ये वाला OP कितना है, तो ये 3 सेंटीमीटर है। निकालना क्या है, तो निकालना ये वाला PB है। निकालना क्या, तो ये वाला PB है। कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं, पी भी निकालना है ना। देखो हम जो बोल रहे हैं उनको ध्यान से देखना। यहाँ पे ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल ए ओ पी को देखो, फिगर में इन ट्रायंगल ए ओ पी को देखो। ये वाला आपका ए ओ पी ट्रायंगल है, ये वाला क्या है तो ए ओ पी ट्रायंगल है। देखो अगर ये छोटा वाला सर्कल अंदर को तुम देखो, सिर्फ छोटा वाला सर्कल देखो अंदर में है, ठीक है। इस सर्कल के बाहर में देखो ए पॉइंट है, इस सर्कल के बाहर में क्या है ए पॉइंट है। तो सर्कल के बाहर में ए पॉइंट है और ए पॉइंट से देखो यहाँ पे छोटे वाले सर्कल में पी पॉइंट पे टच हो रहा है, यानी कि ये ए पी क्या बन जाएगा, ये वाला क्या बन जाएगा तो ये ए पी टेंजेंट बन जाएगा। किनके लिए, छोटे वाले सर्कल के लिए। छोटे वाले सर्कल के लिए क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। और टेंजेंट हमेशा रेडियस के साथ कितना का कोण बनाता है, तो 90 का कोण बनाता है। यानी कि ट्रायंगल ए ओ पी कैसा हो जाएगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और एंगल पी पे कितना होगा, तो 90 डिग्री का कोण होगा। बात को समझे कि नहीं। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम तो लगा ही सकते हैं। लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लिख देंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, तो हमें पता है कि h पर स्क्वायर बराबर क्या होता है, p पर स्क्वायर प्लस b पर स्क्वायर होता है। अब देखो h कौन सा साइड होगा, h कौन सा साइड होगा, तो बताया गया कि 90 के सामने में जो रहता है ना वो h रहता है। देखो यहाँ पे p पे 90 बना हुआ है, 90 के सामने में देखो ये वाला OA साइड है, फिगर में देखते हुए चलना है। 90 यहाँ पे था ना, 90 के सामने में देखो कौन सा है, तो OA साइड है, यानी ये वाला OA क्या होगा, तो ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। यही आपका हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। अब परपेंडिकुलर और बेस किसको लेंगे, तो आप किसी को भी ले सकते हो, कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है, समझे कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे और कोई दूसरा एंगल नहीं दिया हुआ है। अगर दूसरा एंगल दिया हुआ रहता तब परपेंडिकुलर और बेस उनके अनुसार होता, जो कि यहाँ पे देखो इस वाले क्वेश्चन में एक यहाँ पर दे गए थे। यहाँ पे देखो 90 को छोड़ के एक और एंगल दे रखा था, देखो 90 को छोड़ के यहाँ पे एक और एंगल दे रखा था। यहाँ पे आपका 90 था, इस वाले में देखो यहाँ पे 90 था। 90 को छोड़ के भी देखो यहाँ पे 30 डिग्री दे रखा था, तब जाके 30 के सामने में परपेंडिकुलर लिए थे और इनसे जो सटा हुआ साइड था उनको बेस बोले थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 90 डिग्री ही दे रखा है, दूसरा कोई एंगल नहीं दे रखा है। तो परपेंडिकुलर बेस किसी को भी यहाँ मान लो, हमें कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे, समझे। चलो हाइपोटेनस क्या हो गया, तो ये OA हो गया, यानी OA का स्क्वायर बराबर P किसी को भी बोल दो। चलो हम यहाँ पे P किसको बोल देते हैं, तो OP को ही बोल देते हैं। इस ट्रायंगल में इसको P बोल दिए, ठीक है। तो OP का स्क्वायर कर दो इसको प्लस, तो बेस कौन सा हो जाएगा, जो बचा हुआ साइड है, तो ये वाला AP अभी बचा हुआ है, तो AP आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। यानी यहाँ पे AP का स्क्वायर कर देंगे। देखो OA कितना दे रखा है, तो OA देखो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी 5 का स्क्वायर बराबर OP कितना है, तो ये 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस AP कुछ नहीं दे रखा है तो ये निकालना है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, बराबर 3 का स्क्वायर 9, अब प्लस क्या हो जाएगा, तो AP स्क्वायर। 9 को उधर लेके चलो, तो 25 माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा, तो AP स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखो AP स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 25 में से 9 को माइनस करो तो ये 16 हो जाएगा। यानी यहाँ से AP बराबर क्या लिख सकते हैं, तो अंडर रूट 16 लिख सकते हैं। यानी यहाँ से AP बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा ये पता है ना कि स्क्वायर अगर रहे तो बराबर के उस साइड जाके अंदर रूट हो जाता है, ठीक है। चलो AP कितना निकल गया, तो 4 सेंटीमीटर निकल गया। अब देखो यहाँ पे निकालना क्या है, AP तो निकाल लिए, देखो यहाँ पे PB निकालना है। क्या निकालना है, PB है क्या, तो PB आपका ये वाला लंबाई है, PB ये वाला लंबाई क्या है, तो ये वाला लंबाई PB है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझो, यहाँ पे समझो, ये पूरा लाइन क्या है, तो ये पूरा लाइन AB है आपका, ठीक है। A पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, देखो A पॉइंट से स्टार्ट हुआ है जो बड़ा वाला सर्कल पे है, और B पॉइंट पे जाके ख़त्म हो गया, ये भी बड़ा वाला सर्कल पे है। यानी बड़े वाले सर्कल के लिए AB क्या हो जाएगा, तो बड़े वाले सर्कल के लिए AB कोड हो जाएगा। छोटे वाले के लिए टेंजेंट था, लेकिन बड़े के लिए क्या हो जाएगा, तो कोड हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा AB, तो ये बड़े वाले सर्कल के लिए कोड बन गया, समझे कि नहीं, ठीक है। ये कोड है ना, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि ये कोड को हमेशा ये रेडियस क्या करता है, बराबर भाग में बांटता है। यहाँ पे देखो ये OP क्या था, तो OP रेडियस था। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना था ना, 90 डिग्री का कोण बना था, तो ये AB को ये OP क्या करता है, बराबर भाग में बांटता है। यानी AP कितना है, 4 है, तो PB भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे क्या, AP बराबर क्या हो जाएगा, तो PB हो जाएगा।
और ये भी कितना हो जाएगा, तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। यहाँ पे बस यही चीज़ समझना था, समझे कि नहीं। चलिए पी भी निकल गया। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। क्वेश्चन नंबर 6 भी उसी प्रकार से है। चलो क्या दे रखा है इसमें, देखो इफ़ द रेडिया ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्किल दे रखा है, एक का रेडियस 4 है, दूसरे का 5 है। फिगर में भी दिख रहा होगा, फिगर में भी दिख रहा होगा। देखो ये वाला छोटे वाले के लिए रेडियस है और ये कितना दे रखा है, तो ये छोटा वाला रेडियस 4 सेंटीमीटर दे रखा है और ये वाला बड़ा वाला रेडियस है, ये कितना दे रखा है, तो ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है। एक बात बताओ, इसको कोई पॉइंट नाम नहीं दिया हुआ है ना, हम यहाँ पे कोई पॉइंट इसको दे देते हैं ए बी सी, चलो इसको डी कर दिए, डी पॉइंट कर देते हैं। देखो ओ डी, देखो ओ डी को देखो, ओ डी क्या है, तो ओ डी रेडियस है। ओ डी क्या है, रेडियस है बड़े वाले सर्कल के लिए। ओ डी अगर रेडियस है तो ओ बी क्या होगा, ओ बी, ये वाला ओ बी क्या होगा, अरे भाई ओ बी भी तो रेडियस ही है बड़े वाले सर्कल के लिए, क्योंकि सेंटर ओ है और बी पॉइंट पे जाके ख़त्म हो रहा है, तो सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक के दूरी को ही तो रेडियस बोलते हैं। अगर ओ डी आपका रेडियस है, ओ डी अगर रेडियस है तो ओ बी भी क्या होगा, तो ये भी रेडियस ही होगा। इधर से ओ ए भी क्या होगा, तो ओ ए भी बड़े वाले सर्कल के लिए रेडियस ही होगा। बात को समझे कि नहीं। यानी आपका ओ ए बराबर होगा किसका, तो ओ बी का, और ये बराबर होगा किसका, ओ डी का। और ओ डी ही कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। क्यों बराबर होगा, क्योंकि रेडियस है, किसका रेडियस है, तो रेडियस ऑफ बिगर सर्किल, बड़ा वाला सर्किल का क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल। समझे कि नहीं। चलो छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना दे रखा है, तो छोटे वाले का दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे छोटे वाला क्या है, तो ये वाला ओ सी है। देखो ओ सी छोटे वाले के लिए हो जाएगा, तो ओ सी बराबर कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। चलो ठीक है, निकालना क्या है इसमें, तो निकालना है लेंथ ऑफ कोड ऑफ वन सर्किल विच इज टेंजेंट टू द अदर सर्कल। देखो लेंथ ऑफ कोड निकालना है वन सर्किल, जो कि देखो ये वाला ए बी है। ए बी देखो बड़े वाले सर्कल के लिए कोड बन जाएगा, लेकिन छोटे वाले के लिए ये वाला क्या होगा, टेंजेंट हो जाएगा। देखो ए आपका बाहरी पॉइंट हो जाएगा छोटे वाले सर्कल के लिए, और बी भी क्या हो जाएगा, बाहरी पॉइंट हो जाएगा छोटे वाले सर्कल के लिए। तो ये वाला ए सी क्या बन जाएगा, तो ए सी टेंजेंट बन जाएगा छोटे के लिए, और बी सी भी क्या बन जाएगा, तो ये भी टेंजेंट बन जाएगा। समझे कि नहीं। लेकिन बड़े वाले सर्कल के लिए ये पूरा ए बी देखेंगे अगर, तो पूरा ए बी क्या हो जाएगा, बड़े वाले सर्कल के लिए कोड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या निकालना है, तो लेंथ ऑफ कोड निकालना है। यानी कि हमें निकालना क्या है, तो लेंथ ऑफ कोड निकालना है, यानी हमें ए बी को निकालना है। क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो ये चीज़ यहाँ पे समझना था। छोटे वाले सर्कल के लिए यहाँ पर 2 टेंजेंट बन रहा था, एक ए पॉइंट से टेंजेंट बन रहा था जो क्या था, तो ए सी टेंजेंट था, और एक बी पॉइंट से बन रहा था जो कि बी सी टेंजेंट था। लेकिन दोनों टेंजेंट सी पॉइंट पे ही जाके मैच कर रहा था। ठीक है, और एक चीज़ आपको बताए हुए हैं कि जहाँ पे सर्कल में टेंजेंट बनता है वहाँ रेडियस के साथ 90 डिग्री का कोण बनता है। यानी कि ये वाला ए सी क्या है, तो ए सी आपका टेंजेंट है छोटे वाले सर्कल के लिए। यानी ये वाला आपका क्या था, रेडियस था ओ सी छोटा वाला सर्कल के लिए। तो यहाँ पर कितना का कोण बनेगा, तो यहाँ पे 90 का कोण बनेगा। इधर भी कितना का कोण बनेगा, तो 90 का कोण बनेगा। बात को समझे कि नहीं। यानी कि ट्रायंगल ओ ए सी जो आपको फिगर में दिख रहा है, ट्रायंगल ओ ए सी, कैसा ट्रायंगल, तो ट्रायंगल ओ ए सी ये कैसा ट्रायंगल बन जाएगा, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। 90 डिग्री कहाँ पर होगा, तो एंगल सी पर कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं। 90 डिग्री कहाँ पे हो जाएगा, तो एंगल सी पर 90 डिग्री हो जाएगा। चलो ठीक है, ये वाला आपका कितना हो गया, तो 90 डिग्री हो गया। ये वाला भी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। क्यों हो गया ये भी समझ में आया होगा। अब 90 के सामने में देखो एक ये वाला साइड है, ये क्या है, तो हाइपोटेनस है। और इधर से चलेंगे तो 90 के सामने में ये है, और 90 के सामने में जो होता है वही तो हाइपोटेनस होता है। यहाँ पर देखो ओ ए सी को लिए हुए हैं, ओ ए सी को लिए हुए हैं। फिर से यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख देंगे, तो h पर स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो p पर स्क्वायर और प्लस क्या होता है, तो b पर स्क्वायर होता है। चलो ठीक है, ट्रायंगल ओ ए सी में h है क्या, तो ये ओ ए आपका h है, यानी कि ओ ए का स्क्वायर कर देंगे बराबर। अब परपेंडिकुलर और बेस किसको लेंगे, तो क्या बताएं कि परपेंडिकुलर बेस किसी को भी ले सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। समझे कि नहीं। चलो किसी एक साइड को परपेंडिकुलर ले लो। चलो यहाँ पर ये वाला ओ सी को ही क्या ले लेते हैं, परपेंडिकुलर ले लेते हैं। यानी यहाँ पे क्या लिख देंगे, ओ सी का होल स्क्वायर और प्लस, तो जो एक बचा हुआ साइड है कौन सा है, तो ए सी अभी बचा हुआ है, तो ये आपका बेस हो जाएगा। यानी क्या कर देंगे, ए सी का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, देखो ओ ए कितना दे रखा है,
ओ ए है क्या, तो यहाँ पे देखो ओ ए बराबर ओ बी है, अब बराबर क्या है तो ओ डी है, और ये कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो ओ ए कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर हो गया बराबर। ओ सी देखो कितना दे रखा है 4 दे रखा है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर दो, अब प्लस क्या कर दो ए सी स्क्वायर, यहाँ से क्या मिल जाएगा तो यहाँ से देखो ए सी मिल जाएगा, इधर क्या हो गया 25 बराबर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस क्या कर देंगे तो ए सी स्क्वायर, 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 बराबर क्या हो जाएगा तो ए सी स्क्वायर, 25 माइनस 16 कितना होता है 9 बराबर क्या होता है तो ए सी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं √9 लिख सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। ए सी कितना आ गया 3 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, देखो देखो ए सी कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग एक कर रहे थे, जस्ट इससे पहले वाले में ये ए बी क्या था तो ये ए बी कोड था बड़े वाले के लिए। ठीक है, इस कोड को यहाँ पर ये रेडियस क्या कर रहा है ओ सी रेडियस जो कि छोटा वाला सर्कल का है, ये डिवाइड कर रहा है 2 पार्ट में, और क्या बताए हैं कि जब छोटा वाला सर्कल इस बड़े कोड को ए बी को 2 पार्ट में डिवाइड करता है तो बराबर में डिवाइड करता है, और यहाँ पे कौन भी कितना का बनता है 90 का कौन बनता है। ठीक है, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा तो ए सी बराबर बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो ए सी निकल गया, तो ये बी सी भी कितना हो जाएगा बी सी भी आपका 3 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। हमें निकालना क्या है तो हमें ए बी भी निकालना है, तो यहाँ पर ए बी बराबर आप क्या लिख सकते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं तो ए बी बराबर देखो क्या लिख सकते हैं ए सी, अब प्लस क्या कर सकते हैं बी सी कर सकते हैं, तो ए सी प्लस क्या कर दो बी सी कर दो। ए सी कितना है तो ए सी भी 3 है, और बी सी भी कितना ये भी 3 है, यानी यहाँ से ए बी कितना आ गया तो ए बी आपका 6 सेंटीमीटर आ गया। यही तो इस क्वेश्चन में निकालना था, बात को समझे कि नहीं, तो यही आपका आंसर हो गया। चलो यहाँ पर 1 नंबर वाला जितने भी क्वेश्चन थे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप वो सारे खत्म हो गया है। अगर कोई कन्फ्यूजन रह गया हो कहीं पे तो आप कमेंट करके बेशक बता सकते हैं कहाँ पे रह गया, समझे कि नहीं, ताकि हम वहाँ पर एक अलग से वीडियो बना के उसी सेम क्वेश्चन का आपको आराम से समझा सकें, और कहाँ किस पॉइंट पे कन्फ्यूजन है तो वो भी कमेंट करना है, ताकि हमें भी समझ में आना चाहिए कहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है। चलो अब चलेंगे किस में तो शॉर्ट आंसर टाइप 1 जो कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। चलो इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, शोन बेलो इज ए सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है, सेंटर ओ है, 3 टेंजेंट्स ड्रॉन एट पॉइंट ए ई एंड सी। देखो 3 टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, कौन कौन सा पॉइंट पे तो एक ए पॉइंट पे देखो टेंजेंट कौन सा है तो ये वाला ए बी टेंजेंट है, सी पॉइंट पे देखो टेंजेंट कौन सा है तो ये वाला बी सी टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, सी पॉइंट पे इधर से डी सी टेंजेंट भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे डी पॉइंट से हुआ है, और यहाँ पे ये वाला बी पॉइंट से ये बी सी टेंजेंट है। ठीक है, तो बी सी और डी सी बराबर नहीं होगा, इसको ये भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पर देखो सी पॉइंट पे एक ये वाला बी पॉइंट से टेंजेंट हुआ है, बाहर वाला एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे बी है, और यहाँ पे ये वाला एक्सटर्नल पॉइंट डी है, तो एक्सटर्नल पॉइंट सेम रहेगा तब टेंजेंट बराबर होता है, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर बी सी और डी सी आपस में कभी भी बराबर नहीं होगा, ये कन्फ्यूजन नहीं पालना है। चलो एक ई पॉइंट पे भी टेंजेंट है, एक क्या है तो ई पॉइंट पे भी टेंजेंट है। देखो ये वाला ई पॉइंट पे भी टेंजेंट कहाँ से हुआ है तो डी सी से हुआ है, सॉरी डी पॉइंट से हुआ है। तो देखो डी पॉइंट से देखो एक ई पॉइंट पे बना है, ये वाला डी ई हो जाएगा, इधर से क्या है तो डी पॉइंट से सी पे भी बना हुआ है डी सी। हाँ डी ई बराबर हो सकता है किसका तो डी ई बराबर डी सी हो सकता है, नहीं होगा ही बराबर, समझे कि नहीं। और क्या हो सकता है तो देखो यहाँ बी पॉइंट से देखो ए पे भी टेंजेंट बना है, और बी पॉइंट से ही देखो सी पे भी टेंजेंट बना है, ये वाला एक ये वाला बी सी और ये वाला ए बी, तो ए बी भी बराबर है किसका तो ए बी भी बराबर है बी सी का। ठीक है, चलो ये तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन करना क्या है इनमें, टेंजेंट्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी एंड डी। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है। आगे देखो बेस्ड ऑन एबव इन्फॉर्मेशन इवेलुएट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो बोल रखा है ना कि जो एबव स्टेटमेंट दे रखा है क्या वो सही है या गलत है, तो भाई हम लोगों ने तो मिला के भी देख लिया ना, तो स्टेटमेंट तो सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझे कि नहीं। तो स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा सब चीज़ मैच कर रहा है ना, तो स्टेटमेंट इज ट्रू हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे क्या दे रखा है जस्टिफाई योर आंसर एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए ई डी बी इज पैरेलल। तो यहाँ पे दूसरा दे रखा है कि ये जस्टिफाई करना है कि ए ई डी बी का कोई 2 साइड कोई अपोजिट साइड क्या होगा तो पैरेलल होगा, अपोजिट साइड पैरेलल होगा। अब देखो ए ई डी बी है क्या, ए ई डी बी है क्या, देखो फिगर में दिख रहा होगा ए ई डी बी, हम हटा दे रहे हैं ये सब चीज़। ए ई डी बी क्या है तो ये वाला देखो
ए पॉइंट से ये वाला हो गया ए ई, ठीक है, इधर हो गया ई डी, इधर क्या हो गया तो ये वाला हो गया डी बी, और ये वाला हो गया ए बी। यही पूरे कोई क्या बोल रहे हैं तो ए ई डी बी बोल रहे हैं। ए ई डी बी में बोल रहे हैं ना कि अपोजिट साइड कोई एक तो पैरेलल है, अपोजिट साइड कोई एक पैरेलल है। कौन कौन सा पैरेलल होगा तो देखो एक चीज़ समझना, यहाँ पे एक चीज़ क्या करो, समझने वाली बात है। समझ लिया ना कि ए डी बी क्या है। यहाँ देखो देखो बी पॉइंट से ए पॉइंट पे टेंजेंट बना था, ये वाला बी ए टेंजेंट था, ठीक है, टेंजेंट। और ये वाला ओ क्या है तो रेडियस, सॉरी सेंटर है। ये वाला क्या है तो ओ ए रेडियस है। तो क्या बताएं कि रेडियस हमेशा टेंजेंट से 90 का कोण बनाता है, यानी ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इधर डी पॉइंट से देखो, डी पॉइंट से देखो, यहाँ पे देखो ई पॉइंट पे, ये डी आपका बाहरी पॉइंट है, यानी डी ई भी क्या है टेंजेंट है। और इधर से ओ ई भी क्या है तो ओ ई भी रेडियस है, ये भी रेडियस था, ये भी रेडियस था, और ए बी सॉरी ए ई पूरा डायमीटर है, ठीक है। चलो ये डी आपका क्या था तो बाहरी पॉइंट था, ई पॉइंट पे टेंजेंट बना है, यानी ये भी कितना होगा तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं ना हम लोग, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि आपका एंगल ओ ए बी और ये बराबर कितना है तो 90 डिग्री है, ठीक है। उसी तरह से एंगल ये वाला देखो ओ ई डी, ये भी कितना है तो ओ ई डी भी कितना है तो ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। लेकिन देखो ये दोनों 90 डिग्री किससे है तो ये दोनों 90 डिग्री किससे बना हुआ है तो ये वाला रेडियस से बना हुआ है। अब पूरे को बोल देंगे मिला के तो डायमीटर से बना हुआ है, समझे कि नहीं। ये पूरा ए ई क्या है, ये पूरा आपका ए ई ही डायमीटर है, ये पूरा ए ई डायमीटर है, ठीक है। इधर आधा कर देंगे तो ये रेडियस हो जाएगा और ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है। इस डायमीटर से यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, इधर भी क्या बना हुआ है 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। इनका मतलब क्या हुआ कि ये वाला लाइन जब आपको दिख रहा है, ये वाला लाइन पूरे सीधा लाइन दिख रहा है आपको, इधर से ये वाला देखो पूरा सीधा लाइन दिख रहा है, ठीक है। इस डायमीटर से दोनों 90 डिग्री का कोण बना रखा है, मतलब कि ये दोनों आपस में क्या होगा तो ये दोनों आपस में पैरेलल होगा, समझे कि नहीं। यानी यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए बी ये वाला ए बी हो गया आपका, ए बी क्या हो जाएगा तो ए बी पैरेलल हो जाएगा किनका तो ई डी का। ए बी क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा ई डी का, क्योंकि दोनों 90 डिग्री का कोण बना रहा है, किससे तो डायमीटर से। दोनों कितना का बना रहा है 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अच्छा पैरेलल का मतलब क्या होता है, ये तो कन्फ्यूजन नहीं है। पैरेलल का मतलब सिंपली ये बोल देते हैं ना कि उन दोनों लाइन का आपस में 0 डिग्री का कोण बनना चाहिए। जैसे देखो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ठीक है। इन दोनों लाइन का आपस में कितना का कोण बना हुआ है तो यहाँ पर थीटा बराबर अगर लिखेंगे तो 0 डिग्री आपस में। क्यों 0 डिग्री है तो इस वाले लाइन को उठा के इस पे बैठा दो, इस वाले लाइन को क्या करो उठा के इस पे बैठा दो। चलो यहाँ पे बैठा दिए हम, एकदम पूरी तरह से बैठ जाना चाहिए, एक पॉइंट भी इधर उधर होना नहीं चाहिए। एक ही लाइन के ऊपर दूसरा लाइन आ जाना चाहिए, एक ही लाइन के ऊपर दूसरा लाइन आ जाना चाहिए, तभी तो बोलते हैं थीटा बराबर 0 डिग्री है, तभी तो बोलते हैं थीटा बराबर 0 डिग्री है। तो दो पैरेलल लाइन के बीच में हमेशा 0 डिग्री का कोण बनता है। अब यहाँ पे देखो जो दो लाइन हम पैरेलल लिखे हैं, कौन कौन सा लिखे हैं तो ए बी और नीचे में क्या था डी ई था, ठीक है। क्या करो तुम ए बी को उठाओ, इसको उठा के जब यहाँ पे ई डी में रखेंगे ना तो यह क्या करेगा एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। यानी मान लो कि ये ए बी है, ये क्या है तो ए बी है, ठीक है, और नीचे में डी है तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये एक दूसरे के पूरी तरह से ऊपर आ जाएगा, पूरी तरह से ऊपर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का ये भी कोण बनाया है, ये भी 90 डिग्री का कोण बनाया है। तो ऊपर आ जाएगा मतलब यहाँ पे इन दोनों के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा और ये दोनों आपस में क्या होगा तो पैरेलल भी होगा। बात को समझे कि नहीं। तो दूसरा स्टेटमेंट ये दे रखा है और ये भी स्टेटमेंट क्या है तो सही है, यानी स्टेटमेंट तो ट्रू है और यही आंसर हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं। यानी जो यहाँ पे अपोजिट साइड दे रखा है वो पैरेलल होगा। यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। थोड़ा यहाँ पे ना कन्फ्यूजन होता है आगे, ये चैप्टर ही ऐसा है कन्फ्यूजन होने वाला है। सर्कल वगैरह हो गया, क्वाड्रिलेटरल वगैरह हो गया, अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो कन्फ्यूजन होता है। चलिए ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है तो फिगर दे रखा है, एक सर्किल इंस्क्राइब है, ठीक है। देखो अंदर में क्या है तो एक सर्कल बना हुआ है इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच एंगल बी बराबर 90 डिग्री है। एंगल बी कहाँ है तो ये वाला 90 डिग्री है, ठीक है। AD कितना है तो AD 23 सेंटीमीटर है। देखो ये वाला पूरा आपका AD है, ये कितना दे रखा है 23 सेंटीमीटर दे रखा है,
ए बी कितना है 29 सेंटीमीटर, ये वाला क्या है तो ये वाला 29 सेंटीमीटर है, ये कितना है तो 29 सेंटीमीटर है। और डी एस कितना है, डी एस 5 सेंटीमीटर है। डी एस कहाँ है तो ये वाला आपका डी एस है, ये कितना दे रखा है तो 5 दे रखा है। निकालना क्या है तो रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है। रेडियस क्या है तो ये वाला आपका रेडियस है और इधर से ये भी आपका क्या है तो रेडियस है, यानी ओ क्यू और ओ पी दोनों रेडियस है, तो दोनों में कोई एक निकाल देना है। ठीक है, निकालेंगे कैसे, अब ये समस्या है, निकालेंगे कैसे, देखो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे तो वो देखो अब। ठीक है, ये देखो डी पॉइंट है, ठीक है, ये देखो डी एस, डी एस क्या हो जाएगा टेंजेंट हो जाएगा। इधर से डी आर चलेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा टेंजेंट हो जाएगा, क्योंकि बाहर में सेम पॉइंट सेम है डी, है ना। तो एक्सटर्नल पॉइंट डी से ही ये दोनों टेंजेंट डी एस और डी आर बना हुआ है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। यानी यहाँ से क्या लिख सकते हैं डी एस बराबर क्या हो जाएगा तो डी आर हो जाएगा, और डी एस ही कितना दे रखा है तो 5 दे रखा है, यानी ये दोनों 5 5 हो जाएगा। ठीक है, पूरे कितना था, ये पूरे कितना था, ये पूरे तो 23 था, ये वाला कितना आ गया तो ये वाला 5 आ गया। 23 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये वाला ए आर निकल जाएगा, और ए आर ही कितना हो जाएगा तो ए आर 23 में 5 को माइनस करो तो 23 में 5 घटा देंगे तो इधर हो गया आपका 3 2, यानी 18 हो जाएगा क्या ये, तो ये आपका ए आर 18 हो जाएगा। चलो ठीक है, ए आर अगर 18 हो गया है, अब ए पॉइंट से देखो, ए पॉइंट से देखो एक टेंजेंट ये वाला ए आर टेंजेंट हो जाएगा, और इधर से ए सेम पॉइंट से ए से ही देखो ये वाला ओ ए क्यू भी टेंजेंट होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट ए से ही ड्रॉ किया गया है, इसीलिए ये ए आर और ए क्यू क्या होगा आपस में बराबर होगा। यानी यहाँ से ए आर बराबर क्या लिख सकते हैं तो ए क्यू लिख सकते हैं, और ए आर कितना है 18, यानी ये दोनों भी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, चलो ये तो आ गया। अब क्या करना है तो एक चीज़ और देखना है, यही कितना आ गया तो ये आपका 18 आ गया। पूरे ये कितना है, ये पूरे देखो ए बी है, और ए बी कितना दे रखा है तो ए बी 29 सेंटीमीटर दे रखा है। पूरे में से ये वाला ए क्यू को अगर माइनस कर देंगे, पूरे में क्या करेंगे ए क्यू को माइनस कर देंगे तो ये वाला बी क्यू निकल जाएगा, और बी क्यू कितना है देखो 29 में से माइनस करो 18, 29 माइनस क्या कर देंगे 18, घटाओ 9 में 8 गया 1, 2 में 1 गया 1, यानी 11, ये कितना हो जाएगा तो 11 हो जाएगा। तो यहाँ से बी क्यू कितना आ गया तो बी क्यू आ गया 11 सेंटीमीटर, समझे कि नहीं। चलो इतना करने के बाद अभी इसमें एक चीज़ और समझना है, इतना करने के बाद इसमें अभी एक चीज़ और समझना है। थोड़ा हम फिगर को अब जूम करते हैं, हल्का सा फिगर को हल्का सा जूम करते हैं। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे ये वाला 90 डिग्री आपका क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में देखो यहाँ पे एंगल बी कितना दे रखा है तो 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ये वाला आपका बी पॉइंट से यहाँ पे क्यू पे टेंजेंट बना था, ये वाला बी क्यू क्या था टेंजेंट था, यानी ये भी कितना हो जाएगा ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। इसी बी से देखो यहाँ पे पी पॉइंट पे भी टेंजेंट है, ये वाला बी पी भी टेंजेंट हो जाएगा, समझे कि नहीं। और टेंजेंट हमेशा रेडियस से 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी ये भी 90 हो गया, ये 90, ये 90 और ये भी 90, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा। अरे एक क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है 360 होता है, ट्रायंगल में तीनों का सम कितना होता है 180 होता है, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल नहीं है ना, ये 4 साइड है ना, तो देखो 90 9 2 18 और यहाँ पे एक 90 9 3 27 270 हो गया ना 3 मिला के। तो 360 में 270 को माइनस करो, देखो 0 16 में 7 गया कितना होगा तो 9 हो जाएगा, यानी ये वाला एंगल ओ पे भी कितना बनेगा तो यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। चलो ठीक है, ये भी कितना बन गया 90 डिग्री का कोण बन गया। चारों एंगल कितना हो गया, चारों एंगल 90 हो गया। अब ध्यान से यहाँ पे देखो किस में लिखेंगे चलेंगे तो इन क्वाड्रिलेटरल चलेंगे, जो है आपका ओ क्यू बी पी में चलेंगे। ठीक है, इसमें चलेंगे, इसमें चारों एंगल क्या हम लोग निकाल लिए तो चारों एंगल 90 होगा, यानी एंगल ओ बराबर एंगल क्यू और बराबर एंगल बी और बराबर एंगल पी, ये चारों एंगल कितना हो गया तो 90 डिग्री हो गया। इनके साथ ही 90 के अलावा इसमें एक चीज़ और लिख सकते हैं, देखो ये बी पॉइंट से ये वाला बी क्यू आपका टेंजेंट था, और इसी बी एक्सटर्नल पॉइंट से ये वाला बी पी भी टेंजेंट था, ये दोनों टेंजेंट भी आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो बी पी बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू हो जाएगा, क्यू होगा तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, फिर से वही लेंथ ऑफ टेंजेंट, पूरा नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, समझे कि नहीं। उसके बाद देखो ये वाला ओ पॉइंट से देखो, ये वाला ओ क्यू था रेडियस था आपका, और इधर से क्या था तो ये वाला ओ पी भी क्या था ये भी रेडियस था, यानी ओ पी भी बराबर हो जाएगा किसका तो ओ पी भी बराबर हो जाएगा ओ क्यू का। क्यू बराबर होगा क्योंकि ये तो रेडियस ही है।
यहाँ पे देखो अब एक चीज़ समझना, ये चारों एंगल कितना आ गया, तो ये भी 90 आ गया, ये भी 90 आ गया, ये भी 90 आ गया, ये भी 90 आ गया। जब किसी क्वाड्रिलेटरल में चारों साइड 90 आ गया तो दो ही चीज़ संभव है, या तो वो रेक्टेंगल हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, या फिर वो स्क्वायर हो सकता है। समझे कि नहीं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जब चारों एंगल 90 हो जाए, या तो वो रेक्टेंगल हो सकता है, रेक्टेंगल में चारों एंगल 90 होता है, या फिर क्या हो सकता है, तो या फिर वो स्क्वायर हो सकता है। इनके अलावा कोई फिगर नहीं हो सकता है जब किसी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल 90 हो जाए। ये तो रेक्टेंगल हो सकता है या क्या हो सकता है, तो स्क्वायर हो सकता है। लेकिन जब एडजेसेंट साइड बराबर हो जाए, एडजेसेंट साइड का मतलब क्या होता है, सटा हुआ साइड। देखो ये वाला बी क्यू बराबर हो गया था किससे, तो बी पी से। ये दोनों देखो सटा हुआ साइड है इस वाले फिगर में, तो जब सटा हुआ साइड दोनों बराबर हो जाए तो वो स्क्वायर होता है। यहाँ से भी देखो ओ पी बराबर है किसका, ओ क्यू का, है ना। ओ पी बराबर किसका है, ओ क्यू का। ये दोनों देखो सटा हुआ साइड है इस फिगर के लिए। तो जब सटा हुआ साइड आपस में बराबर हो जाए तो वो क्या होता है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल नहीं होता है। और जब अपोजिट साइड बराबर होता है ना, तब वो रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल का तो यही होता है क्राइटेरिया कि जब अपोजिट साइड बराबर हो जाए। अपोजिट का मतलब क्या हो गया, तो ये इनके बराबर हो जाता और ये वाला इनके बराबर हो जाता, तब ये रेक्टेंगल बनता। अगर सटा हुआ साइड बराबर हो जाए मतलब वो क्या है, तो वो स्क्वायर है। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो ओ क्यू बी पी इज ए स्क्वायर। ये क्या बन गया, तो स्क्वायर बन गया। एक तो चारों एंगल 90 है प्लस एडजेसेंट साइड भी क्या है, तो बराबर है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर का चारों साइड क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। यानी यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो ओ पी बराबर बी पी लिख सकते हैं, और बराबर क्या हो जाएगा, तो बी क्यू हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, तो ओ क्यू हो जाएगा। निकालना क्या है इसमें, रेडियस। रेडियस क्या है, तो ओ क्यू है। ओ क्यू बराबर यहाँ से क्या लिख देंगे, तो यहाँ से ओ क्यू बराबर रेडियस है। और देखो यहाँ पे निकाले हुए ऊपर में देखो बी क्यू कितना निकाले हैं, तो बी क्यू 11 निकाले हुए हैं। यहाँ पे देखो बी क्यू भी आया है, यहाँ पे देखो बी क्यू भी आया है ना, यानी ये भी रेडियस कितना हो जाएगा, तो 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं, तो यही आपका आंसर हो गया। चलो इस क्वेश्चन में अगर समझ में नहीं आए कोई चीज़ तो आप बता सकते हैं, बहुत डिटेल में बात करे हुए हैं यहाँ पर, ताकि जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा है ना वो भी यहाँ पर समझ सके। इसलिए हम इतना समय भी लेते हैं, मेरे वीडियो में थोड़ा लेंदी भी हो जाता है, हम क्या ही कर सकते हैं, हर एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए चलना पड़ता है, तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, तो फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, देखो पी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हुआ, एक पी ए और एक पी बी भी है, ठीक है। सेंटर ओ है, ई ऑन द सर्किल, ए टेंजेंट इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट पी ए पी बी एट सी रिस्पेक्टिवली। पी ए कितना है, 10 सेंटीमीटर है। चलो फिगर को देख लो यार, उतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। पी ए कितना है, तो ये आपका 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखो पी ए बराबर हो जाएगा किनका, तो पी पॉइंट से देखो यहाँ पे पी बी भी टेंजेंट बना हुआ है, यानी कि पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। पी ए 10 है तो पी बी भी 10, ये दोनों 10-10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। निकालना क्या है इनमें, निकालना इसमें पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी सी डी। पी सी डी ट्रायंगल है कहाँ, तो देखो ये वाला पी सी हो गया, ये वाला पी सी हो गया, ये वाला सी डी हो गया, और ये वाला डी पी हो गया। यही ट्रायंगल है आपका पी सी डी, इसी का पेरीमीटर निकालना है। अच्छा पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पहला क्वेश्चन था इसी प्रकार का, तीनों साइड का सम, यानी कि पी सी प्लस सी डी कर देंगे, पी सी प्लस सी डी, अब प्लस क्या कर देंगे, डी पी कर देंगे, तो यहाँ से पेरीमीटर निकल जाएगा। पहला क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो आप ये क्वेश्चन अब आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में, हलवा है फिर आपके लिए ये सब क्वेश्चन, समझे कि नहीं। चलो यहाँ से देखो, फ्रॉम सी पॉइंट से देखो, कहाँ से देखो, तो सी पॉइंट से देखो, ये वाला सी भी देखो सर्किल के बाहर में पॉइंट है, और सी पॉइंट से देखो एक ये वाला लाइन खींचा हुआ और ई पॉइंट पे जाके सर्कल में टच हुआ है। इसी सी से देखो ए पॉइंट पे भी जाके टच हो रहा है, मतलब कि आपका सी ए भी टेंजेंट होगा और इधर से सी ई भी टेंजेंट होगा, और ये दोनों आपस में बराबर भी होगा। यानी यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सी ए बराबर क्या लिख सकते हैं, सी ई बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल दो, एक्स बोल दो। उसी तरह से देखो फ्रॉम डी पॉइंट से, कहाँ से देखो, तो डी पॉइंट से देखो, ये वाला आपका डी पॉइंट, ये भी सेंटर सर्किल के बाहर है, सेंटर क्यों आता है हमेशा मुँह में यार, सर्किल के बाहर पॉइंट है। इसी डी पॉइंट से देखो ये वाला डी ई आपका टेंजेंट है, और ये वाला डी बी टेंजेंट है। चूँकि बाहर में सेम पॉइंट डी से ही ड्रॉ किया गया है ये दोनों टेंजेंट, तो ये दोनों टेंजेंट भी आपस में बराबर होगा। यानी यहाँ से डी ई बराबर भी क्या बोल सकते हैं, डी ई बराबर डी बी बोल सकते हैं। डी ई बराबर क्या बोल देंगे, तो डी ई बोल देंगे, डी ई बराबर डी बी, और ये भी कितना हो जाएगा, तो ये भी आपका वाई सेंटीमीटर, चलो इसको बोल दो, ये 100 सेंटीमीटर था, ठीक है।
चलो इतना अगर आप समझ गए तो ये कितना था, ये 10 था, ये कितना हो गया, तो ये इसको y बोले हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, तो पूरे में से y को माइनस कर देंगे भाई, तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस y हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा। देखो AC को क्या बोले हुए हैं, AC को देखो x बोले हुए हैं, यानी कि ये वाला आपका x है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 10 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, पूरे में से x को माइनस कर दिए, पूरा आपका 10 था। ठीक है, ये x था ना, ये वाला x था, यानी कि इधर से ये c के बराबर था, तो ये भी x ही था, और यहाँ पे ये वाला y था, तो ये वाला d भी क्या था आपका, ये वाला भी y था। ठीक है, चलो अब पेरीमीटर यहाँ पे आराम से निकल जाएगा। इन सब चीज़ों को हटा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। अब पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही था, सेम क्वेश्चन पहले की तरह ही है ये क्वेश्चन। चलो क्या निकालना है, तो पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर शॉर्ट में लिख रहे हैं पेरी ऑफ क्या, पेरी ऑफ ट्रायंगल PCD बराबर, तीनों साइड को जोड़ देंगे, यानी PC प्लस क्या करेंगे CD, अब प्लस क्या कर देंगे, तो इधर से DP कर देंगे, तो पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, PC देखो कितना आ गया, तो 10 माइनस x यहाँ पे रख दो, प्लस CD है, CD ये पूरे था ना, ये पूरे आपका CD है, ये वाला ये पूरे क्या है, ये वाला देखो फिगर में CD है, CD बराबर क्या लिख सकते हैं, x यहाँ और यहाँ y है, यानी x प्लस y कर देंगे, तो ये x प्लस y, अब प्लस DP देखो कितना है, तो ये वाला आपका DP है, और ये कितना है, तो 10 माइनस y आ गया है, यहाँ पे रख दो 10 माइनस y। देखो प्लस y माइनस y खत्म, x प्लस x माइनस x प्लस x खत्म हो गया, 10 प्लस 10 कितना हो गया, तो ये 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे पेरीमीटर क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं। चलो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो इस प्रकार का जब भी टेंजेंट वगैरह दिया रहे ना, तो क्या करो ना, उसी टेंजेंट को 2 बार जोड़ दो। देखो 10 दिया हुआ था ना, 10 को 2 बार जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर आया था। पहला क्वेश्चन भी देखो इसी प्रकार से था, कितना दिया हुआ था 28 दिया हुआ था ना, ये पूरा टेंजेंट 28 था, और देखो 28 को डबल करो 56 सेंटीमीटर, तो ऐसे भी आपका आ जाता, समझे कि नहीं। लेकिन ये इस तरह से ऑब्जेक्टिव में करना डबल करके, यहाँ पे क्या करना, अगर सब्जेक्टिव में पूछता है तो बना के दिखाना पड़ेगा आपको। चलो 3 नंबर हो गया, 4 पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, अच्छा 4 नहीं है 5 ही है, अच्छा 4 भी है यहाँ पे, क्या है, तो इन द फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल विथ सेंटर O, AD पैरेलल परपेंडिकुलर क्या है, तो AB का परपेंडिकुलर है। कहाँ है AD भाई, AD, अच्छा AD ये वाला और AB ये वाला, देखो ये परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। ठीक है, चलो रेडियस ऑफ इन सर्कल कितना है 10 सेंटीमीटर है। देखो ये रेडियस दे रखा है, ये कितना है, तो ये रेडियस है 10 सेंटीमीटर, ये रेडियस है, तो ये भी तो OP भी तो रेडियस ही होगा, ये भी कितना हो जाएगा, तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो RC कितना दे रखा है, तो 28 सेंटीमीटर दे रखा है। इधर से ये वाला CQ कितना दे रखा है, तो ये वाला 38 सेंटीमीटर दे रखा है। निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x है कहाँ, तो देखो ये वाला पूरा AB आपको निकालना है। क्या निकालना है, AB कितना है, तो AB ही x है, यही आपको निकालना है, यहाँ पर AB को निकालना है। चलो कैसे करेंगे, तो वही टेंजेंट वाला रूल लगाएंगे, निकल जाएगा ये भी, समझे कि नहीं, टेंजेंट वाला ही रूल लगाएंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो, यहाँ पे देखो एक चीज़ समझो, ये कितना है, तो ये 90 दे रखा है। ठीक है, देखो A पॉइंट से देखो, A पॉइंट से देखो, सर्किल के बाहर पॉइंट है, तो ये वाला AS क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। इसी A पॉइंट से देखो यहाँ पे AP, ये भी क्या हो जाएगा, टेंजेंट होगा, और ये दोनों टेंजेंट क्या होगा, आपस में बराबर होगा, क्योंकि बाहर में एक्सटर्नल पॉइंट A सेम है, समझे कि नहीं, ये दोनों टेंजेंट क्या हो गया, बराबर हो गया। इधर से देखो OS रेडियस है, OP भी क्या है, रेडियस है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। चलो ठीक है, टेंजेंट यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है रेडियस के साथ, ये भी 90 तो ये भी 90, तो ये बचा हुआ जो एंगल O है ये भी तो 90 ही हो जाएगा ना, समझे कि नहीं। और देखो यहाँ पे एडजेसेंट साइड बराबर हो गया ना, AS बराबर क्या हो गया, तो AS बराबर हो गया आपका AP, AS बराबर क्या हो गया, AP हो गया, यहाँ पे साफ साफ दिख भी रहा होगा। ठीक है, उसके बाद OS बराबर क्या हो गया, तो OS बराबर OP हो गया, क्यों, क्योंकि ये तो रेडियस ही है, प्लस चारों एंगल कितना हो गया 90, यानी कि एंगल S बराबर एंगल A बराबर एंगल P बराबर एंगल O, ये भी कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। यानी कि ये वाला फिगर, ये वाला कौन सा, तो ये वाला पूरा देखो, ये वाला क्या बन जाएगा, तो ये आपका स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि चारों एंगल 90 भी है, प्लस एडजेसेंट साइड जो 2 साइड सटा हुआ है वो दोनों आपस में बराबर भी है,
यानी यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि OSAP इज ए स्क्वायर। क्या बन गया, इज ए स्क्वायर बन गया। अगर ये स्क्वायर बन गया तो स्क्वायर का चारों साइड क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि OS बराबर हो जाएगा AS का, और AS बराबर हो जाएगा किनका, तो AP का, और AP बराबर हो जाएगा किनका, OP का। और ये देखो कितना हो जाएगा, तो देखो रेडियस कितना दिया हुआ है, ये OS देखो 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यानी कि चारों किसके बराबर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं। चलो ये तो 10 सेंटीमीटर आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि ये वाला AP कितना हो जाएगा, ये वाला AP कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इधर से ये वाला AS कितना हो गया, ये भी 10 हो गया। और ये वाला OP भी कितना हो गया, तो ये भी 10 हो गया। लेकिन हमें निकालना यहाँ पे AB है, जो कि ये वाला पूरे है, ये पूरे हैं। अब पूरे को कैसे निकालेंगे, पूरे को कैसे निकालेंगे, थोड़ा ये समस्या है। समस्या कुछ नहीं है, समस्या कुछ भी नहीं है, हर चीज़ का समस्या का हल होता है। तो यहाँ भी कुछ ना कुछ हल होगा, देखना पड़ेगा थोड़ा। देखो C पॉइंट से देखो, कहाँ से देखो, C पॉइंट से देखो, थोड़ा C पॉइंट से यहाँ पे लिखते हैं, फ्रॉम C से देखो, फ्रॉम C से देखो, ये आपका C पॉइंट है, ठीक है। देखो C से ये वाला आपका, ये वाला देखो R पॉइंट पे जाके सर्कल पे मिला हुआ है, यानी कि RC क्या हो जाएगा, तो RC आपका टेंजेंट हो जाएगा। इसी C पॉइंट से देखो यहाँ ये वाला लाइन देखो, ये वाला Q तक जाके मिला हुआ है, यानी ये भी आपका क्या हो जाएगा, टेंजेंट। और चूंकि एक्सटर्नल पॉइंट सेम है, C पॉइंट से ही दोनों टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, यानी कि यहाँ पे ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि RC बराबर हो जाएगा किनका, तो QC का। कितना होगा, तो RC देखो कितना दे रखा है, तो ये वाला आपका 27 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यानी कि ये दोनों कितना हो जाएगा, तो 27 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं। चलो एक चीज़ और यहाँ पे करने का ज़रूरत है, वो क्या है, तो वो जस्ट अभी बता रहे हैं, लेकिन पहले हटाना होगा इनको, तब बताएंगे। हाँ देख लो अब एक चीज़ और, अब जो बोल रहे हैं उनको देखो, B पॉइंट से देखो, फ्रॉम कहाँ से, तो B से देखो। देखो ये वाला आपका छोटा सा पॉइंट है, यहाँ पे देखो B, जो कि सर्कल के बाहर ही है ये B पॉइंट। देखो B पॉइंट से एक छोटा वाला, इधर देखो ये BQ है, इधर देखो BP है, ठीक है। तो ये BP भी टेंजेंट होगा और BQ भी टेंजेंट होगा, लेकिन ये एक्सटर्नल पॉइंट B से ही ड्रॉ हुआ है, इसलिए BP भी क्या हो जाएगा, BQ के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ से BP बराबर क्या लिख दो, BQ लिख दो। BP बराबर क्या लिख दो, BQ लिख दो, ठीक है। अगर ये BP मिल जाएगा ना तो पूरा AB निकल जाएगा, लेकिन BP अब निकालेंगे कैसे, BP निकालेंगे कैसे, देखो देखो देखो, एक चीज़ समझो, एक चीज़ और यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। इधर से देखो ये पूरा कितना दे रखा है, ये पूरा BC कितना दे रखा है, तो ये पूरा BC था आपका 38 सेंटीमीटर, ये पूरा BC था कितना, 38 सेंटीमीटर। इधर से ये वाला QC निकाल लिए हैं, QC कितना आ गया है, तो 27 सेंटीमीटर आ गया है। ये कितना आ गया है, तो 27 आ गया है। इस पूरे में से क्या करेंगे, यहाँ QC को माइनस कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, BQ निकल जाएगा। देखो 38 में क्या करेंगे, तो 38 में 27 को माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, BQ आ जाएगा, यही BQ आ जाएगा। यहाँ से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा क्या, तो आपका BQ कितना हो गया, 11। यानी BP बराबर BQ बराबर कितना हो जाएगा, तो 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं। चलो अब जो निकालना है तो अब आराम से निकल जाएगा। AB हमें निकालना है, AB बराबर ही क्या है, तो X है। देखो AB बराबर क्या लिख सकते हैं, तो AB बराबर लिख सकते हैं ना AP, अब प्लस क्या लिख सकते हैं, PB लिख सकते हैं। AP प्लस क्या कर देंगे, तो प्लस PB कर देंगे। देखो AP यहाँ पे निकाले हुए हैं, यहाँ पे देखो AP आया था, जो कि आपका इस वाले फिगर का, यानी कि OSAP का क्या था, एक साइड भी था, और ये कितना आ गया था, 10 आ गया था। यानी यहाँ पे 10 प्लस PB, देखो यहाँ पे BP कोई PB बोल रहे हैं, ये कितना है, तो 11 है, यानी 10 प्लस 11 कर देंगे, तो 11 10 कितना हो जाएगा, तो 11 10 21 सेंटीमीटर। तो यही आपका AB आंसर हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, एंगल AQB गिवन दैट। अच्छा फाइंड करना है एंगल AQB, ठीक है। एंगल AQB है कहाँ, तो ये वाला एंगल आपको निकालना है। गिवन दैट PAPB टेंजेंट है, ठीक है। एंगल APB कितना दे रखा है, 75 डिग्री। ये वाला एंगल आपको दे रखा है कितना, 75 डिग्री। देखो इनमें कैलकुलेशन ये सब क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, बस फिगर में समझते जाओ, समझे कि नहीं। देखो ये PA क्या है, तो ये PA टेंजेंट है, तो टेंजेंट हमेशा रेडियस के साथ, ये वाला आपका रेडियस है OA,
ये रेडियस है, रेडियस के साथ 90 का कोण बनाता है, यानी ये भी 90 हो गया। इधर से देखो ये वाला ओ बी भी क्या है, तो रेडियस है। ये वाला पी बी भी क्या है, तो ये वाला पी बी भी टेंजेंट है। तो ये भी कितना का कोण बनाएगा, यहाँ भी 90 का कोण बनाएगा। देखो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 75 हो गया। तो ये पूरा देखो फिगर को देखो, ओ ए पी बी को देखो किसमें, तो इन ओ ए पी बी 4 साइड है ना, 4 साइड है, मतलब ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है, तो 360 होता है। यानी यहाँ से लिख देंगे एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी और प्लस एंगल ओ बराबर कितना, तो 360 डिग्री। एंगल ए देखो 90 है, एंगल पी कितना है, तो ये 75 है, प्लस एंगल बी कितना है, तो ये भी 90 है, और प्लस एंगल ए नहीं पता तो वो निकालना है। देखो 90 90 180, ठीक है, 180 प्लस 75 करेंगे, तो 180 प्लस 75 लिख देते हैं, और प्लस एंगल डी बराबर क्या कर देंगे, 360 कर देंगे। यहाँ से देखो एंगल डी बराबर क्या हो जाएगा, 360, 180 उधर जाएगा तो माइनस 180, 75 भी उधर जाएगा तो माइनस 75 होगा, ठीक है। यहाँ से देखो 360 में 180 घट गया, तो 180 और माइनस क्या करेंगे, 75 करेंगे, तो 180 में अगर 75 को माइनस करते हैं तो ये 105 हो जाता है। यानी एंगल ओ कितना निकल गया, तो एंगल ओ आपका 105 डिग्री आ गया। ये आपका एंगल ओ था, ठीक है ना। चलो एंगल ओ कितना आ गया, तो एंगल ओ कौन सा है, एंगल ओ कौन सा है, तो ये वाला एंगल आप क्या 105 डिग्री आ गया। कौन सा आ गया, 105 डिग्री आ गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझना और इनको याद भी रखना, जो अब हम बता रहे हैं, ठीक है, जो अब हम बता रहे हैं तो वो याद भी रखना। देखो इस सर्कल में, यहाँ पे देखो एक सर्कल में यहाँ पे एक पॉइंट ए है और यहाँ पे एक पॉइंट बी है। इस सर्कल में ये 2 पॉइंट है ए और बी। इसी ए और बी पॉइंट से ही देखो सेंटर पे ये वाला एंगल बना हुआ है ए ओ बी। इसी ए पॉइंट से और बी पॉइंट से सेंटर पे एंगल बना हुआ है ए ओ बी। ये ए ओ बी एंगल ही कितना है, तो 105 डिग्री आ गया है, ठीक है। इसी ए और बी पॉइंट से देखो सरकमफ्रेंस पे एंगल बना हुआ है। सरकमफ्रेंस किसको बोलते हैं, तो सर्कल वाला लाइन को बोलते हैं। तो सरकमफ्रेंस पे एंगल बना हुआ है ये वाला ए क्यू पी, ये वाला ए क्यू पी, और यही एंगल निकालना है ए क्यू पी। तो हमेशा याद रखना कि सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है वो सेंटर से आधा बनता है। अगर 2 पॉइंट सेम 2 पॉइंट से ड्रॉ किया गया है, जो कि यहाँ पे ए और बी सेम पॉइंट है, ए बी से ही देखो सेंटर पे भी एंगल बना 105 का, और ए बी से ही देखो क्यू पॉइंट पे एंगल बन रहा है, जो कि क्यू कहाँ पे, तो सरकमफ्रेंस पे है। तो क्या बोले, सरकमफ्रेंस पे आधा बनता है सेंटर से। यानी यहाँ पे क्या लिख देंगे, यानी यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए क्यू पी, सॉरी एंगल ए क्यू बी बराबर आधा होगा किससे, तो आधा होगा सेंटर वाले एंगल से। यानी कि आधा कर देंगे किसका, तो सेंटर वाले एंगल का, ठीक है। चलो आधा गुना एंगल ए ओ बी ही कितना है, तो ये 105 डिग्री है। यानी यहाँ पे 105 रखो, तो 105 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाता है, तो ये 52.5 हो जाएगा क्या, तो 52.5 डिग्री आपका क्या आ गया, एंगल ए क्यू बी। और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं, ये चीज़ याद रखना कि अगर सर्कल का 2 सेम पॉइंट से सेंटर पे भी एंगल बने और सरकमफ्रेंस पे भी एंगल बने, तो सरकमफ्रेंस वाला आधा होता है सेंटर वाले से। चलो अगर यहाँ पे ये चीज़ बता दी है तो एक चीज़ और समझ लो, एक चीज़ और समझ लो, वो भी शायद काम दे दे ऑब्जेक्टिव वगैरह में, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 पॉइंट ले रहे हैं, एक ये लिए, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, ठीक है। इसी ए बी से देखो यहाँ पे एक एंगल बना है, सरकमफ्रेंस पे एंगल बना, इसको कुछ सी बोल दो। इसी ए बी से देखो एक यहाँ पे एंगल बना रहे हैं, ठीक है, इसको कुछ डी बोल दो। इसी ए बी से देखो यहाँ भी एक एंगल बना रहे हैं, ठीक है, इसको कुछ अपने मन से ये वाला कुछ पॉइंट दे देते हैं, ई दे देते हैं। देखो ए बी से देखो 3 जगह पे एंगल बना हुआ है, 3 जगह पे एंगल बना, कहाँ कहाँ पे बना, तो ए बी से देखो यहाँ भी एंगल बना, इसी ए बी से देखो यहाँ भी एंगल बना, इसी ए बी से यहाँ भी एंगल बना, लेकिन तीनों सरकमफ्रेंस पे ही बना है, मतलब सर्किल का लाइन पे ही बना है। तो तीनों एंगल आपस में बराबर भी होगा। यानी एंगल डी पे जो बना है और एंगल ई पे जो बना हुआ है और सी पॉइंट पे जो बना हुआ है एंगल सी, ये दोनों आपस में इक्वल होता है। अगर सेम पॉइंट से सरकमफ्रेंस पे एंगल बने तो वो एंगल आपस में बराबर होता है, ठीक है। और वही एंगल सेंटर से क्या होता है, आधा होता है। मान लो ये वाला सेंटर वाला पॉइंट है, ठीक है, और ए बी से ही सेंटर पे भी एंगल बन रहा है, तो ये तीनों एंगल क्या होगा, सेंटर से आधा होगा। यहाँ से लिख सकते हैं एंगल डी बराबर
एंगल ई और बराबर एंगल सी, और ये बराबर आधा होगा किनका, तो ये आधा होगा जो सेंटर पे ए बी पॉइंट से बन रहा है। ए बी पे क्या बन रहा है, सॉरी ए बी से क्या बन रहा है, सेंटर पे ए ओ बी बन रहा है, यानी ये आधा होगा ए ओ बी का। समझे कि नहीं? तो ये याद रखना है। क्या याद रखना है कि सरकमफ्रेंस पे अगर सेम पॉइंट से एंगल बनता है तो आपस में बराबर होता है, और सेंटर पे जो उसी सेम पॉइंट से एंगल बनेगा, सेंटर से आधा होता है सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है। बात को समझे कि नहीं? ये भी आपका कॉन्सेप्ट काम करेगा कहाँ पे, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, या फिर इन सब क्वेश्चन में भी काम कर सकता है। जैसे यहाँ पे दे दिया था एक ये वाला, इसी टाइप का कुछ दे देता क्वेश्चन में, तो आपको ये वाला कंसेप्ट यूज होता है। बात को समझे कि नहीं?